बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिर्फ 3 टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपनी मार्कर की राइटिंग को बेहतर बना सकते हैं और जिससे आपका पेपर भी बहुत बेहतर लगने लगेगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि मार्कर पकड़ना कैसे है। मार्कर पकड़ना सीखना एक सबसे बेसिक बात है। अगर आप ये सीख जाएंगे तो मतलब सारा काम ही हो गया। इंग्लिश लिखते वक्त आपने ये याद रखना है कि ये जो मार्कर की नोक है, ये हिस्सा ये लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। इस तरह से ये पूरी फ्लैट लाइन लगेगी। ये देखें, आप इस तरह से मार्कर पकड़ें और लाइन लगा के देखें। अगर आपकी लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लग रही है तो मतलब आपने सही मार्कर पकड़ा हुआ है। और अगर आपको मार्कर पकड़ने में इस तरह से दुश्वारी हो रही है तो मतलब आपने गलत मार्कर पकड़ा है और मार्कर पकड़ने पे फिर आपको फोकस करना होगा। सबसे पहले मार्कर ये पकड़ें और उससे ऐसे लाइन लगा के देखें। ठीक, उसके बाद दूसरा है कि बेसिक लर्निंग। बेसिक लर्निंग का मतलब यह है कि एक दो स्ट्रक्चर्स हैं जो इंग्लिश राइटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप सीख लेते हैं तो मतलब आपने पूरी राइटिंग सीख ली। उसमें सबसे पहला है कि आप ऐसे मार्कर से एक लाइन लगाएं, फिर ये टिप है ना इसकी नोक से उसको ऐसे थोड़ा सा बढ़ाएं, फिर स्ट्रेट लाइन लगाएं और बस देखें ये आपका ए बन गया। और इसी स्ट्रक्चर से आप जी भी बना सकेंगे, इसी से आप डी भी बना सकेंगे, बी ETC और मतलब बहुत सारे लेटर्स आपसे इसी से कवर हो जाएंगे। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है, आपने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, उसको नोक से आगे बढ़ाया और बस ये स्ट्रक्चर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। इस स्ट्रक्चर को बनाने की आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी राइटिंग सीखेंगे। 3 दिन प्रैक्टिस, 4 दिन, उसके बाद आप वाज़ेह फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से आपकी राइटिंग अच्छी हो रही है। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, फिर उसको आगे एक्सटेंड करें और फिर बस ये ए बन गया। इसी तरह से बी के लिए लाइन लगाएं स्ट्रेट, फिर वही जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, ये स्ट्रेट लाइन और इसको टिप से मिलाना है। ये चूँकि अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो आप इस तरह से जैसे मैंने बनाया है कि पहले स्ट्रेट लाइन लगाएं और फिर टिप से मिला दें, आप ये करें। और अगर जैसे आप सीख जाते हैं तो पहले आप ये टिप से एक्सटेंड करें और फिर बाद में लाइन लगाएं। बी बन गया। और सी के लिए भी यही सिंपल लाइन लगाएं और उसको एक्सटेंड कर दें। इसी से ई बन जाएगा और इसी से ही जी बन जाएगा। बहुत सारे लफ्ज़ इसी तरह से बन जाएंगे। और इसके लिए बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे भी मौजूद हैं कि पहले आप बेसिक सीखें इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना और उसके बाद फिर आप स्टाइलिश राइटिंग सीख लें। थैंक यू।